हेलो प्यारे बच्चों आज का जो टॉपिक है वह हमारा है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत आता है, जो कि चैप्टर नंबर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो अब बात करते हैं कि आखिर कूलाम का नियम होता क्या है। कूलाम का नियम लागू होता है आवेशित वस्तुओं के बीच में या आवेशित पिंडों के बीच में। यदि कोई दो पिंड जिन पर की आवेश स्थित है, वो धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है, और वह एक दूसरे के समीप हैं, तो उन आवेशित वस्तुओं के बीच बल तो कार्य करता ही है, लेकिन कूलाम ने यह कैलकुलेट किया कि इस बल का मान कितना होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बल की मात्रा को कैलकुलेट किया गया था कूलाम के द्वारा, और यह कूलाम का नियम प्रेरित था किसके द्वारा? न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो देखते हैं स्टेटमेंट आखिर कूलाम का नियम कहता क्या है। कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो बात को समझिए, हमने कहा दो बिंदु आवेश ले लिए, पहला बिंदु आवेश ये है और दूसरा बिंदु आवेश ये है। इस आवेश की जो मात्रा या परिणाम है वो मान लेते हैं कितना है, Q1 है। इस आवेश की मात्रा या परिणाम कितना है, यह है Q2। तो कहता है दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण कब लगेगा? ध्यान रखना, आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है विपरीत आवेशों में, विपरीत आवेशों में। और जो प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल जो लगेगा वह लगेगा समान आवेशों में, समान आवेश। यानी कि दोनों धन आवेश हैं या दोनों ऋण आवेश है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और एक आवेश धन है दूसरा ऋण है तो उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहां से हमें बात समझ में आती है आकर्षण बल कब और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, लेकिन लगेंगे दोनों के दोनों बल ही। तो स्टेटमेंट है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, जो आवेश की मात्रा है, तो पहले आवेश की मात्रा है Q1, दूसरे आवेश की मात्रा है Q2, इसका गुणनफल आ गया, यानी कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 गुणा Q2 के। साथ ही कहता है उनके बीच की दूरी, मान लेते हैं इनके जो बीच की दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है, ये वाली दूरी, इस दूरी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान लेते हैं R है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/r²। सेम वैसे ही है जैसे न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम था, वह भी वर्ग व्युत्क्रमानुपाती का नियम होता है, यह भी वर्ग व्युत्क्रमानुपाती का नियम होता है। बहुत से बच्चों को यह बात समझ में नहीं आती, ये वर्ड समझ में नहीं आता, आखिर वर्ग व्युत्क्रमानुपाती का नियम क्या होता है। यदि हम कहें F R पर इस प्रकार से निर्भर है कि F और R में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध तो है, लेकिन F व्युत्क्रमानुपाती है R² के, तो हम इसे कहते हैं वर्ग व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। R का वर्ग है लेकिन F के साथ ये किस संबंध में? व्युत्क्रमानुपाती। इससे एक बात हमें और पता चलती है कि R के मान में थोड़ा सा भी परिवर्तन करोगे तो F के मान में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। R का मान थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो F का मान तेजी से घटेगा, और R का मान थोड़ा सा भी घटाओगे तो F का मान तेजी से बढ़ेगा। यह होता है वर्ग व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। तो स्टेटमेंट हमारा यहां तक आ गया। इन दोनों को यदि हम एक साथ मिला दें, इन दोनों को, तो हमारा नियम निकल जाता है F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 बटे R²। और अनुक्रमानुपाती का निशान यदि हटा दिया जाए तो ये क्या आ जाता है? F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। और यही हमारा क्या होता है? कूलाम के नियम का सूत्र होता है। दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के मान को हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो K है वह हमारा होता है एक कांस्टेंट, नियतांक, और इसका मान होता है K, इसका मान होता है 1/4πε0, और इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 के बराबर होता है। और यदि इसका मात्रक भी लिखना चाहें तो K का मात्रक आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है। इंपॉर्टेंट बात क्या? क्योंकि बल क्या है? एक सदिश राशि है, तो इस बल की जो दिशा होती है वह होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो मैं लिख रहा हूं यहां, बल की दिशा दोनों बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली
मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, अनुदिश होती है। अब इसका अर्थ भी समझ लीजिए कि ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ये अनुदिश, इस अनुदिश वर्ड का अर्थ क्या है। हमने इन दोनों आवेशों को मिलाया और हम कहें दोनों को आवेशों को मिलाया तो ये इनको मिलाने वाली रेखा ये है। अब जो बल लगेगा वो इसी रेखा पर लगेगा। यदि यह दोनों के दोनों बल विपरीत हो जाएं, यानी कि हम कहें Q1 का मान प्लस Q1 है, Q2 का मान माइनस Q2 है, तो लगने वाले बल क्या होंगे, इस रेखा के अनुदिश होंगे। दोनों की दिशाएं ऐसे होंगी, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, दोनों आवेश खींचेंगे, लेकिन इसी रेखा के अनुदिश लगेंगे। लेकिन यदि ये दोनों बल क्या हो जाएं, हम कहें समान प्रकार के हो, समान प्रकृति के हो, यानी कि यह भी धनावेश है, यह भी धनावेश है, तो ऐसी स्थिति में जो बल लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन उसकी भी दिशा इसी रेखा के अनुदिश होगी। यानी कि बल की दिशा क्या होगी, ये वाली होगी। ये F बल लगेगा, ये इस दिशा में ये बल लगेगा। ये वाला आवेश इस आवेश को ऐसे धक्का मारेगा और ये वाला आवेश इस आवेश को ऐसे धक्का मारेगा, लेकिन बल की जो दिशा होगी वो इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होगी। तो मुझे लगता है आपको यहां तक पूरी बात कंप्लीट समझ में आ गई होगी। बाकी आप जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहां पर हमारा कूलाम का नियम हो जाता है समाप्त। जहां तक बोर्ड एग्जाम की बात है, प्यारे बच्चों, एग्जाम में यह प्रश्न बहुत बार 2 नंबर में आपका पूछा जाता है और इसकी एप्लीकेशंस और इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं वो न्यूमेरिकल तो आपके 2 से लेके 5 नंबर के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट, हम कह सकते हैं वीडियो में, एक नए लॉ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।